ससुराल से मायके तक। खुशबू घर का सारा काम खत्म करके कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए जाती है और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद खुशबू की सास अर्चना वहां आती है और खुशबू को सोता हुआ देखकर उस पर बरस पड़ती है। ये लो, एक मैं बूढ़ी से आवाज दे दे कर थक गई, पर ये महारानी अपनी नींद से बाहर नहीं आई। अरे ओ करम जली, शाम हो गई है, उठ जा, मुझ बुढ़िया को एक कप चाय मिलेगी भी या नहीं। अपनी सास की आवाज़ सुनकर खुशबू हड़बड़ाते हुए उठती है और डरती हुए अपनी सास से कहती है, माफ़ करना माँ जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए आँख लग गई। बहू, तेरी तबीयत ठीक ही कब रहती है? हर 2 से 3 दिन बाद तुझे तो अपनी माँ का चेहरा देखना होता है। मैं अभी तेरी माँ को यहाँ बुलाती हूँ और तेरी इस करतूत के बारे में बताती हूँ। पर माँ जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरी माँ से मेरी शिकायत क्यों कर रही हैं? बहू, अगर तेरी शिकायत ना करूँ और तेरी माँ को यहाँ ना बुलाऊं तो तू तो एक भी काम सही तरीके से नहीं करती। क्या पता अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद ही सही कुछ दिनों तक तो बिना गलती किए काम कर ले। अर्चना की हमेशा से एक ही आदत थी, बहू की हर छोटी बड़ी गलती पर उसकी माँ को बुला लेना और उसकी माँ के ही सामने उसको भला बुरा सुनाना, साथ ही साथ अपनी समधन को भी ताना देती। अब क्या था, बिना कोई देरी करे अर्चना फट से फ़ोन घुमाती है और खुशबू की माँ को घर बुलाती है। मिल लीजिए समधन जी आराम से अपनी बेटी से। आपकी यादों में आपकी बेटी से एक भी काम सही से नहीं हो रहा है और आपकी यादों में आपकी बेटी इतनी डूबी हुई है कि महारानी जी देवदास बन चुकी है। माफ़ करना समधन जी, फिर से खुशबू से गलती हो गई क्या? पर इस बार मेरी बच्ची ने क्या किया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? अपनी बच्ची को सोने का सही समय बता कर जाओ, और घर में बहुएं कैसे रहती है वो भी तुम्हारी बेटी को पता नहीं। इंसान दिन में सोते हैं या रात में? खुशबू बेटा, इस बार तूने कौन सी गलती कर दी जो मुझे यहाँ आकर तेरी शिकायत सुननी पड़ रही है? माँ माफ़ कर दो, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने दवाई खा ली और दवाई की वजह से मुझे नींद आ गई और मैं दोपहर में सो गई। माँ जी ने मुझे उठाया पर मेरी आँख ही नहीं खुल पाई। माफ़ कर दो माँ, मेरी वजह से आपको फिर यहाँ आना पड़ा और मेरी वजह से आज फिर आपकी आँखें शर्म से झुक गई। समधन जी, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, ये आगे फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। और खुशबू बेटा, तू अपने मायके में नहीं ससुराल में है, अपना और घर का दोनों का ख्याल रखा कर बेटा, ताकि कोई तुझ पर उंगली ना उठा सके। खुशबू की माँ खुशबू को समझा बुझाकर वहाँ से चली जाती है, पर खुशबू को बहुत दुख होता है क्योंकि अर्चना खुशबू की छोटी से छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करती और उसकी गलतियों के लिए उसकी माँ को घर बुलाकर शर्मिंदा करती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खुशबू से खाना जल जाता है। जलने की महक। बहुत सच बताना, आज कौन सी गलती की है तूने? नहीं माँ जी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, खाना भी तैयार है, अब बाहर चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। बहू, मैं तेरी सास हूँ और मेरी नाक बहुत तेज है, जल्दी बता आज खाने में क्या जलाया है तूने? अर्चना के पूछने पर भी खुशबू कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद अर्चना खुशबू को साइड करके रसोई की तलाशी लेने लगती है और वो डस्टबिन में जले हुए चावल देख लेती है। आज मेरी प्यारी बहू ने चावल जला दिए। कभी तो खाना बर्बाद करती है, कभी खाना जला देती है। तुझे क्या लगता है हम बहुत अमीर हैं जो हमेशा खाने की बर्बादी करते हैं? रुक, अभी तेरी माँ को बुलाती हूँ। जब तेरी माँ तुझे सुनाएगी ना, तब जाकर तुझे मेरी बात समझ में आएगी। माँ जी, ज़्यादा चावल नहीं जले हैं, नीचे से थोड़े से जले थे, मैंने उन्हें साइड कर दिया। आप इतनी छोटी सी गलती के लिए प्लीज़ माँ को मत बुलाओ, मेरी वजह से मेरी माँ को शर्मिंदा मत करो। आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दे दो। बहू, तुझे तो सज़ा दे ही रही हूँ तेरी माँ को बुलाकर। जब तेरी माँ की गर्दन शर्म से झुकेगी तभी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। इतना बोलकर अर्चना एक बार फिर खुशबू की माँ को घर बुला लेती है और खुशबू की शिकायत के साथ साथ खुशबू की माँ की इंसल्ट करती है।
खुशबू और उसकी माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उस घर में अर्चना की चलती थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खुशबू की ननद काजल आती है और काजल देखती है कि उसकी माँ अर्चना खुशबू की छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढ कर निकाल रही है और उसकी माँ को बुलाकर दोनों को शर्मिंदा कर रही है। अब क्या करोगे समधन जी? मेरी बेटी बेचारी 2 ही दिन के लिए मायके आई है और आपकी बेटी के अंदर इतना जलन पैदा हो गया कि उसने मेरी बेटी के कपड़े जला दिए। अरे आखिर क्या सिखाकर भेजा है आपने अपनी बेटी को? कुछ नहीं सिखाया आपने। माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कपड़े नहीं जलाए। मैं नहीं जानती कैसे दीदी के कपड़े जल गए। कैसे विश्वास करूं मैं तेरी बात पर खुशबू बेटा। हर 3 से 4 दिन के अंदर तू कोई ना कोई गलती करती है और मुझे शर्मिंदा कर देती है। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा है। तुझ जैसी बेटी को जन्म देकर आखिर तुझसे इतनी गलतियां कैसे हो जाती है? तो कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती? इस बार खुशबू की माँ खुशबू को बहुत सुनाती है। ये देखकर अर्चना के दिल को शांति मिलती है। अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर काजल को अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे अपने ससुराल चली जाती है। काजल के ससुराल जाते ही अगले दिन अर्चना के पास काजल की सास सुमन का फ़ोन आता है। अर्चना समधन जी, मैंने कभी आपकी बेटी की शिकायत नहीं की, पर आज मुझे करनी पड़ रही है। आखिर मैं आपकी बेटी की गलतियों को कब तक नज़रअंदाज करूं? आप यहाँ आ जाओ और अपनी बेटी की करतूत देखो। अरे समधन जी, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। मैंने उसे घर के सारे काम सिखाए हैं, फिर मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? हर माँ को यही लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को सब सिखाया है, पर अफसोस सास बहू की गलती निकाल ही लेती है। अब आप जल्दी से यहाँ आ जाओ और खुद ही देख लो। सुमन के बुलाने पर अर्चना काजल के ससुराल जाती है और जैसे ही वो पहुंचती है, काजल की सास जला हुआ खाना, जले हुए कपड़े और घर की कुछ टूटी चीज़ें लाकर अर्चना के सामने रख देती है और काजल की शिकायत करने लगती है। ये सब देख रही हैं आप? ये सारा नुकसान आपकी बेटी ने किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका तो प्रूफ भी नहीं है मेरे पास। मैं समझी नहीं समधन जी। समधन जी, आप अमीर होंगी पर हम नहीं हैं। आपकी बेटी ने ये जो नुकसान किया है ना, उसकी माफ़ी नहीं है। ये सब इंडिया से बाहर की चीज़ थी जो मेरा बेटा विदेश से लेकर आया था और आपकी बेटी ने उन्हें भी तोड़कर ख़त्म कर दिया। और अब तो आपकी बेटी ने हद ही कर दी। मैंने उसे अपने थोड़े बाल काटने के लिए कहे थे, उसने तो मुझे हीरोइन ही बना डाला। अरे माफ़ करना समधन जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अरे काजल बेटा, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तू ऐसे गलतियाँ कैसे कर सकती है? और समधन जी, आप जो कह रही हैं ना, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ना खाना जल जाता है और मेरी बेटी ने यह नुकसान जानबूझकर नहीं किया। आखिर उसके पति की ही तो कमाई से ये सब सामान आया था ना। माँ, जब आप मेरी इतनी बड़ी गलतियों को छोटी कह रही हैं, तो भाभी की छोटी सी गलती को बड़ी क्यों कहती हैं और हमेशा उनकी माँ को क्यों घर बुलाती हैं? जब आज आपको घर बुलाया गया तब आपको शर्मिंदगी हुई ना? सोचिए, जब आप भाभी की माँ को छोटी छोटी बात के लिए घर बुलाती है तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी होती होंगी। और उस दिन मेरे कपड़े भाभी से नहीं बल्कि आपने जानबूझकर जलाए थे ताकि आप भाभी की माँ को घर बुलाकर शर्मिंदा कर सकें, है ना? माफ़ करना समधन जी, पर आपको यहाँ बुलाकर मैंने शर्मिंदा किया, पर आपके साथ ऐसा करना ज़रूरी था। बहू की कुछ गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, ना कि बिना गलती पर उनके घर वालों को घर बुलाकर उन्हें शर्मिंदा करें। काजल और उसकी सास की बात सुनकर अर्चना को अपनी की हुई हरकत पर अफसोस होता है, जिसके बाद वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर देती है।